अलीगढ़ सास दामाद लव स्टोरी में आया नया मोड़। पुलिस के पास गए युवक और महिला, किए कई चौंकाने वाले खुलासे। अलीगढ़ जिले की महिला और उसका होने वाला दामाद अलीगढ़ पहुंच गए हैं। पुलिस उन दोनों की उत्तराखंड में तलाश करती रही, लेकिन वो हाथ नहीं आए। सास और दामाद बिहार होते हुए नेपाल पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की महिला और उसके होने वाले दामाद की लव स्टोरी खासी चर्चा में है। होने वाले दामाद के साथ फरार होने वाली महिला की पुलिस ने कई राज्यों में तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बुधवार दोपहर अचानक महिला और उसका होने वाला दामाद दादो थाने पहुंच गए। पुलिस को जानकारी दी। दरअसल मद्राक थाना क्षेत्र के एक गांव से होने वाली सास को लेकर दामाद फरार हो गया। 6 अप्रैल से फरार दामाद और सास दादो थाने में दोपहर करीब 2 बजे पहुंचे। अब दादो पुलिस मद्राक थाना पुलिस से संपर्क जुटाकर दोनों को उन्हें सौंप देगी। जानकारी के अनुसार बीते 6 अप्रैल को गांव मछरिया नगला निवासी राहुल थाना मद्राक क्षेत्र के एक गांव निवासी अपनी होने वाली सास सपना को लेकर फरार हो गया था। आज करीब 2 बजे अपनी सास को लेकर थाना दादो पहुंचा। इस पर दादो पुलिस ने थाना मद्राक पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में महिला सपना ने बताया, आए दिन पति शराब पीकर मारपीट करता था। उसने पति को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई, साथ ही कहा कि वह अब अपना जीवन राहुल के साथ ही बिताना है। महिला ने बताया कि बेटी की शादी राहुल के साथ तय होने के बाद जब कभी कभी राहुल का फोन आता था तो वह राहुल से बात करती थी। इसी बात पर बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी। इसके बाद पति भी गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। साथ ही सपना ने कहा कि वह मद्राक थाने में नहीं जाएगी, दादो थाने की पुलिस से मदद चाहिए। वहीं प्रेमी राहुल ने बताया, अप्रैल में सपना अलीगढ़ से चलकर कासगंज पहुंची थी, जिसके बाद हम लोग बस में सवार होकर बरेली पहुंचे। इसके बाद बिहार राज्य के जिला मुजफ्फरपुर पहुंचे। 2 दिन पहले वहां मोबाइल खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर हम लोगों की चर्चा हो रहे थे। इसी को देखते हुए हम लोग बस में सवार होकर मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंच गए। यहां से बस में बैठकर आए और रायाकट पर उतरकर वहां से एक किराए पर गाड़ी लेकर यहां आए। उन्होंने ये भी बताया कि सास और होने वाला दामाद बिहार होते हुए नेपाल पहुंच गए थे। पुलिस उन्हें उत्तराखंड में तलाश करती रही। सपना की बेटी से राहुल की 16 अप्रैल यानी आज होनी थी, लेकिन महिला शादी से पहले ही दामाद के साथ घर से नकदी, जेवरात आदि लेकर गायब हो गई। मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे गंभीर धंधा लगाया, फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे गंभीर धंधा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू, मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूँ, बात को नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा होगी पति ना क्या है चोट कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? इनके साथ करना चाहते हैं। शादी की है वैसे? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? सही। नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में। मतलब बिहार क्रॉस करके वो अगस्त तो आप थोड़ा काम नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तोलिया पहन के गई, वैसे ही जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसियाँ। फिर रात की औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे। ये राहुल आपका कौन है? भतीजा। अच्छा, ये राहुल किसी महिला को लेकर आया है। वो महिला भी मतलब होने वाली सास थी। हाँ। वो एक दूसरे के साथ रहने की बात कह रहे हैं। क्या आप इन लोगों को घर पर रखोगे? अब रखेंगे, जब रह रही है तो। लड़के के पिता से बातचीत हुई आपकी? अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है उससे। आप मतलब आपने साथ रखोगे अब इनको? और क्या है। आप कौन है लड़के की? बुआ है। कौन है आपकी? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं।
अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजा जी के साथ रह रही होती। आज ये पकड़ी गई है, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो पकड़ी गई है तो? देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपए से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे आप? देखो मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज पकड़े भी गए, तो इसमें क्या करना चाहिए? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे या इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए। दिनेश चंद नाम है मेरा, कास्ट मनोहरपुर का नाम रहने वाला हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसा कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए, पीढ़ी चिट्ठी भी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतजाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। अच्छा, तो ये मीडिया से ये कह रही है कि मैं ना तो वो तो सिर्फ झूठ है। आपने अभी भी सुन रहा हो उसके भाई का बयान था। हमें वो औरत का सिर्फ झूठ की बात है। नहीं, महिला का तो ये कहना है कि 200 रुपये और एक मोबाइल लेके। ना साहब, ये तो झूठ की बात है। उसके भाई ने कहा था हमारे साथ जितना सामान गया है हमें रहना चाहती है दामाद के साथ ही रहना, तो उसके साथ जाए, हमें सामान मिलना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं, बेटी की शादी थी ना। आज आपकी बेटी की शादी ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए? कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लेकर आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गाँव से? हम हाँ, ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। वहाँ शहर में आई थी, हाँ, फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये
इसके अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, इनके साथ रहेंगी, इनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे जिसके साथ